चुनाव आयोग गलतफहमी में ना रहे। चुनाव आयुक्तों और अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास इनके वोट चोरी के हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हैं। हम उन्हें सामने भी लाएंगे और आप इसके अंजाम से बच भी नहीं पाओगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं और ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई सबको दिखाया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है और भयंकर चोरी पकड़ी गई। बड़े पैमानों पर वोट चोरी मिली और वो चोरी जल्दी जनता के सामने लाएंगे। चुप नहीं बैठेंगे। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। जब पहले से ही सेट कर रखा है कि किसे कितनी सीट देना है तो फिर चुनाव कराने से फायदा क्या होगा। अगर चुनाव आयोग चंडीगढ़ की तरह खुलकर बेईमानी करेगा, वोटों की चोरी होगी, तो ऑप्शन है कि हम चुनाव बहिष्कार पर बात कर सकते हैं। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। एसआईआर को लेकर दिल्ली से पटना तक विपक्ष जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहा है। संसद में विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े और काली पट्टियां पहनकर विरोध जताया, जबकि वहीं बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया से लाखों मतदाताओं, खासकर दलितों, अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों के वोटिंग अधिकार खतरे में है। अब ग्राउंड से भी अब तक जो तस्वीरें, जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे साफ पता चल रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती जा रही है। बीएलओ पर इतना दबाव है कि एक की हार्ट अटैक से मौत तक हो गई। बाकी बात रही लापरवाही की, तो बिना वोटर को इन्फॉर्म किए उनके फॉर्म खुद ही भरे जा रहे हैं, खुद ही हस्ताक्षर। एक मामला तो और चौंकाने वाला सामने आया, बीएलओ ने फॉर्म ही नहीं दिया, नहीं फिर भी नेट पर फॉर्म जमा दिखा रहा है। हम अपना ईसीआई के वेबसाइट पे अपना एपिक नंबर डाल करके चेक कर रहे थे, तो उसमें बता रहा था कि हमारा फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है, जबकि हमारे पास न तो बीएलओ आए थे, न हमने उस समय तक बीएलओ को संपर्क किया था। जब हमारा उसमें दिखा रहा है कि फॉर्म भरा हुआ है, तब हमने बीएलओ को संपर्क किया और बीएलओ से जानना चाहा कि आखिर हमारा फॉर्म कैसे भरा गया। तो बीएलओ का कहना है कि ये भी हमें नहीं पता है। तो हमने उनको बोला भी कि सर, मैडम, आपको समझना चाहिए कि हमारी जानकारी के बिना अगर हमारी फॉर्म भरी जा रही है तो आपको तो जवाब पता होना चाहिए कि कैसे भरे जा रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के जरिए सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का हथकंडा बताया। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 100% पुख्ता सबूत हैं कि चुनाव आयोग लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में कथित वोट चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में भी यही खेल चल रहा है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहाँ से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। सर, ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्या है? नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा
सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। वहीं दूसरी ओर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग खुलकर बेईमानी करता है तो विपक्ष चुनाव बहिष्कार पर विचार कर सकता है। तो एससी ने सवाल उठाया कि त्योहार 3 के बाद मतदाता सूची में शामिल लोगों से अतिरिक्त दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं, और तो और इसे गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश भी बताया। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं। सीमांचल के मुस्लिम, बंगाली मूल और शेषा आबादी समुदायों में मतदाताओं के नाम बिना सूचना हटाए जाने की शिकायतें हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि विपक्ष अपनी हार का बहाना ढूंढ रहा है और एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्राउंड से जो रिपोर्ट सामने आ रही है और राहुल गांधी जिस सबूत की बात कर रहे हैं उस पर जवाब देने से प्रशासन पीछे क्यों हट रहा है। सवाल एसआईआर की टाइमिंग को लेकर भी उठे, क्योंकि कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में ही एसआईआर करवाया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जिन 51 लाख वोटर्स के नाम हटाए जाने की बात की जा रही है, उनके वोट से जो नेता, विधायक, सांसद या सीएम या फिर पीएम बन गया, क्या वो सब गलत था? इन सवालों पर आप दर्शक क्या राय रखते हैं? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।